इसीलिए आज से ये करिएगा। यहाँ पर एक संस्था है, कुछ सदस्य मैंने लिखे थे, उसमें लिखा था आप और हम। बड़ा अच्छा लगा सुन करके, देख करके, पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा। आप और हम, ये अनेकांत का वाचक है, अनेकांत का वाचक है। मैं अकेला नहीं, हम सब। अहंकारी व्यक्ति कहता मैं अकेला ही, मेरे ही अकेले का नाम, मैं अकेला। अरे अकेले तो हम कभी हो ही नहीं सकते। व्यवहार की इस धरातल पर अनंत अनंत तीर्थंकरों का अनंत उपकार है हमारे ऊपर, अनंत जीवों का उपकार है, तब कहीं हम यहाँ तक आ पाएंगे। ध्यान रखना, हम अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने इस जिन शासन के रथ को यहाँ तक खींचा है और आगे भी अनंत काल तक यहाँ तीर्थंकरों का रथ चलता चला जाएगा। हम कुछ भी नहीं है। आई एम एवरीथिंग मानोगे तो भटक जाओगे, डूब जाओगे। आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूँ, मानियर में मेरा भी तो कुछ है, अस्तित्व है, गए काम से। आई एम एवरीथिंग नहीं, आई एम समथिंग नहीं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। कई लोग ऊपर से कहते नहीं भैया हम तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में मन कहता है मैं ही तो सब कुछ हूँ। हमें भीतर से बदलना है अपने आप को। आई एम नथिंग, कुछ नहीं, जो है प्रभु तू है, जो है गुरु तू है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब ये भावना तुम्हारे भीतर में आएगी तो अंदर में ज्ञान का दिया जलेगा। शाम ढले एक व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते उस व्यक्ति ने अपने साथी मित्र से कहा, मित्र शाम ढल रही है, शाम ढल रही है मित्र, घर जाकर के दिया जलाना है। कहीं ऐसा न हो कि रात घिर आए और दिया न जला पाऊं। रात घिरे इसके पहले मुझे दिया जलाना है। ये बात जैसे ही समीप वाले घर की महिला ने सुनी और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा बस आज ज्ञान का दिया जला लेना है, शाम ढले जीवन की इसके पहले, ये घर को तुम संभालो, मैं तो जा रही हूँ आर्य का संग में और दीक्षा अवश्य ग्रहण कर लूंगी। मेरे जीवन की शाम ढल रही है, अब मुझे ज्ञान का दिया जलाना है। देखो वो व्यक्ति बाहर के दिया जलाने की बात कर रहा था और इधर महिला ने अपने भीतर में ज्ञान का रत्नत्रय का दिया जला लिया, दीक्षा को अंगीकार कर लिया। वाह धन्य है। और वह चली जाती है आर्य का समूह में और प्रातः काल उसकी दीक्षा हो जाती है। इतनी सी देर लगती है। कई लोग जिंदगी भर तक बहुत सुनते हैं पर सुनते कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक ही बार सुनते हैं और वह अपने जीवन को ऐसा कुछ बना लेते हैं श्रेष्ठतम कि जीवन के उत्कृष्ट रूपी जो चैतन्य धन है उसे चुन लेते हैं। तो मेरी भी गुजारिश है कि आप भी अपने जीवन की जब शाम ढले इसके पहले ही एक ज्ञान का दिया अवश्य जला लें, क्योंकि जीवन का समय बहुत कम है, मौलिक है। ये जीवन की शाम कब ढल जाए पता नहीं है। इसीलिए अहंकार के इन पत्थरों को हटा दे। 4 पंक्तियां सुनिएगा। पत्थर अहम का जो रखा है, पत्थर अहम का जो रखा है, क्या करे गलता नहीं। सब दिए जलते हैं, सब दिए जलते हैं, पर खुद का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते, खोजते ही खोजते, ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता है पर खुद का पता मिलता नहीं, खुद का पता मिलता नहीं। हे प्रभु मुझे मेरा पता मिले, मुझे मेरा धाम मिले, मुझे मेरा गंतव्य मिले। बस मुझे अपने चैतन्य धाम सिद्धालय धाम की ओर जाना है। आप सभी लोग मन बनाइएगा। आपको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा शुरुआत में, जब विकार निकलते हैं ना तो शुरुआत में थोड़ा सा दुख तो लगता है, वेदना भी होती है। जब डॉक्टर चीर फाड़ करके फोड़े का पस निकालता है ना तो थोड़ी सी पीड़ा तो होती है कि इतना दर्द। और यहाँ तक कि कई बार मरीज है ना डॉक्टर को लात भी मार देता है, कुछ गाली भी दे देता है, कोई बात नहीं। चिकित्सक का काम है उसको निरोगी करना,
मुझे भी आचार्य भगवान ने यहाँ पर भेजा है आप सब लोगों के भीतर में जो रोग है माँ चिन्मयी की कृपा से सारे रोग निकल जाए और आप सभी निरोग होकर के 1 या 2 भाव में अपने सिद्धालय धाम पहुँचे, यही मेरी भावना है। और आप सब लोग भी मेरी भावना में सम्मिलित रहेंगे। इसके लिए कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन सब मिलजुल करके पुरुषार्थ करेंगे। हम सभी मिल करके सारा ग्वालियर मिल करके एकजुट होकर के हम ये पुरुषार्थ करेंगे हमारे भीतर के विकार निकालने का। फिर देखो चाहे कोई भी साधर्मी हमारे सामने आए और वो कुछ काम करे तो हम उसके लिए एक कंधा और देंगे, तो भाई कर, मैं हूँ तेरे साथ में, उसको और साथ देंगे। ये नहीं कि मैं अकेला नहीं, अकेले नहीं, हम अनेकांत धर्मी है, इसीलिए मैं भी और तुम भी साथ साथ मिल करके चलते चले जाएंगे। फिर जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव हमें प्राप्त होगा जहाँ हम अनंत काल से जाने के लिए इच्छुक है, वो पड़ाव तक पहुँचेंगे जहाँ से वापस आना नहीं होगा। यही भावना आप सब लोगों के बीच में, मैंने पहले भी कहा था, अब बाहरी परिचय नहीं, अपने भीतर का परिचय देना है। ऐसे हो जाओ कि माता जी अभी आज पहला दिन है तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर के बहुत सारे परिचय दिए हैं और मुझे यहाँ से रोकना पड़ा, भाई बस करो, कितना परिचय देते जाओगे, हाँ इसमें कुछ मजा नहीं है। कल फिर आएंगे, कल फिर ये चाहेंगे, और अगर कल तुमने इनका परिचय नहीं दिया, दूसरों का दे दिया और इनका नहीं दिया तो बड़े दुखी हो जाएंगे। बेहतर यही कि हमेशा के लिए झगड़ाई खत्म करो, ये परिचय देने का काम ही ना करना पड़े। इतना समय बचाओ कि जिम्मेवारी का श्रवण कर सको, कितना अच्छा होगा। क्योंकि कषाय पन पे ही नहीं, ऐसा कुछ काम करो और नेक काम करते हुए आगे बढ़ो। और मैं सोचती हूँ सभी लोग चाहते हैं यही कि ये कदम से कदम बढ़ाते हुए माँ चिन्मयी के इस पवित्र प्रशस्त पथ पर आगे बढ़े। 2 मिनट के लिए हम गुरु भक्ति करते हैं और फिर सभी लोग समय समय पर सूचित किया ही जाएगा। खास तौर पर जो क्लास है उसी के माध्यम से आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। एक से जो कार्यक्रम होते रहते हैं और जो भी लोग वंचित रह जाएंगे सच में वो बहुत पछताएंगे। इसीलिए 7:40 से जो क्लास आपकी प्रारंभ होने वाली है 26 तारीख से, आप सभी लोग तत्पर रहिएगा और प्रतीक्षा कीजिएगा। अपने बच्चों से भी कह दीजिएगा मंदिर का समय थोड़ा सा बदल लीजिएगा। भगवान की भक्ति आप समय पर करते हुए और वहाँ समय पर पहुँचे, वहाँ पर भी भगवान जिनेंद्र ने बहुत अच्छे से विराजमान रहेंगे। आपको लगेगा कि हम मंदिर में आ गए हैं, आपके ही ग्वालियर के भगवान वहाँ पर विराजमान रहेंगे। आपको सब कुछ अवसर प्राप्त होगा, चूकिएगा मत। और खास तौर पर जो पुरुष वर्ग की क्लास है वो आपको छोड़ना नहीं है। मैं पहली बार कह रही हूँ आपसे, फिर मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन बस आप आएंगे, फिर तो आप खुद ब खुद आएंगे, मुझे विश्वास है ना। पहले दिन के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी आप लोग अनभिज्ञ हैं, इसके बाद में आप खुद आएंगे। तो जो भी पुरुष है वो जरूर उस क्लास में आएंगे। कितने लोग आने वाले हैं बोलो? आना ही आना है, आप लोगों के लिए ही क्लास है। महिलाएं कह रही थी मुझसे, माता जी इससे तो अच्छा हम लोगों की क्लास ले लो, हम सब आ जाएंगे। बहुत उत्सुक है महिलाएं, जगह जगह महिलाओं ने कहा, लेकिन मुझे मालूम है कि महिलाएं अगर तुम्हारी क्लास में आ जाएंगी तो आप लोग भाग जाओगे, क्योंकि आप अकेले रहते हैं तो आप खुल करके प्रश्न पूछते हैं, समझते हैं, और महिलाएं आ जाती हैं तो ये बहुत समझदार हैं, फिर ये प्रश्न करती हैं तो आप लोग कहेंगे अब तो ये आगे भैया अपना काम नहीं है यहाँ पर। इसीलिए हर जगह मैंने देखा महिलाओं के लिए क्लास हम अलग से लगाएंगे। आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिएगा। बस 4 महीने आपको घर को धर्मशाला बनाना है और जहाँ संत भवन है उसको अपना घर बनाना है। इतना कर लो, मुझे विश्वास है आपके भीतर में आध्यात्मिक परिणति प्रवृत्ति जागृत होगी, आपका जीवन रूपांतरित होगा। और यही भावना है मेरी, आप सबके जीवन का 1 या 2 भव शेष रहे, संसार का परिभ्रमण छूट जाए, आप दुखों से मुक्त हो। इसी भावना के साथ में जो गुरु हमारे जीवन को संवारने वाले हैं उनके चरणों में चलते हैं। मेरा कोई न सहारा मिलते गुरुदेव सवैया मेरे,
रखेंगे कुछ विशेष सूचनाएं सुनोगी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की